नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम वीर में। मैं राहुल कुमार आज आपको मैथ की जो हमारी सीरीज चल रही है एडवांस मैथ की, उसकी टॉपिक नंबर 3 समबाहु त्रिभुज आज आपको बताऊंगा। ठीक है गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखो दोस्तों, आप हमारी वीडियो देखते हैं, हम मेहनत करते हैं, आप वीडियो देखते हैं लेकिन हमारी वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। तो मेरी सबसे विनती है, गुजारिश है कि आप हमारे वीडियो को लाइक भी करें, देखने के साथ साथ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने फ्रेंड सर्कल में जो बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी दोस्तों में हमारी वीडियो को शेयर करो। तो गाइस वीडियो शुरू करते हैं। देखो आज मेरा जो टॉपिक रहने वाला है वो है समबाहु त्रिभुज। अब समबाहु देखो, सम माने समान, बाहु मतलब भुजा। ऐसा त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा क्या होती है भाई, समान होती है। ऐसा त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा समान होती है समबाहु त्रिभुज कहलाता है। हम चित्र बना के देख लेते हैं। बच्चों ये त्रिभुज है, इसका नाम हमने रख लिया ए बी सी। ये त्रिभुज है और इसकी, ठीक है, ए बी सी त्रिभुज है और इसकी प्रत्येक भुजा क्या है भाई, बराबर बराबर, मतलब ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, ए बी बराबर बी सी बराबर सी है। तीनों भुजाएं बराबर हैं। ए बी बराबर बी सी बराबर सी है, तीनों भुजाएं बराबर हैं। और हमने मान लिया ये वाली भुजा ए, ये वाली भुजा ए, ये वाली भुजा ए। जब तीनों भुजाएं बराबर हैं तभी इसका नाम समबाहु है। ठीक है बच्चों, अब जब तीनों भुजाएं बराबर हैं तो तीनों कोण भी बराबर होंगे। बच्चों ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण, तीनों कोण क्या भाई, बराबर। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती हैं और तीनों कोण क्या होते हैं भाई, बराबर होते हैं। ठीक है गाइस, अब देखो ए बराबर ए, तीनों भुजाएं बराबर हो गई। उसके बाद में अगर मैं कोण की बात करता हूं, कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी। ठीक है, तीनों कोण बराबर होते हैं तथा प्रत्येक कोण कितने का अंश का होता है। अगर त्रिभुज की बात करी जाती है तो त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है, इसमें भाई तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तीनों कोण बराबर हैं, कोण ए बराबर कोण बी के बराबर कोण सी के। तो इस तरीके से 3a आ गया बच्चों, और ए की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 60 आ गई। ए की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 60। कोण ए की वैल्यू कितनी आ गई, 60। मतलब समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक भुजा बराबर होती है तथा प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। यह होती है समबाहु त्रिभुज की डेफिनेशन। ठीक है बच्चों, समबाहु त्रिभुज के अंदर प्रत्येक भुजा बराबर, प्रत्येक कोण बराबर। अगर कोण की बात करी जाए तो प्रत्येक कोण होता है 60 डिग्री का। अब अगर क्षेत्रफल की बात करते हैं हम, तो देखो क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। क्षेत्रफल से पहले मैं परिमाप की बात कर लेता हूं। परिमाप क्या होता है भाई, अगर देखो हम परिमाप की बात करते हैं तो परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। भाई अगर परिमाप की बात करते हैं तो परिमाप क्या होता है भाई, तीनों भुजाओं का योग। तीनों भुजाओं का योग 3a हो गया, क्योंकि एक भुजा a है तो तीनों भुजाएं हो गई 3a, a प्लस a। अगर मैं क्षेत्रफल की बात करता हूं तो बच्चों क्षेत्रफल देखो क्या होता है, क्षेत्रफल होता है √3/4a², √3/4 भुजा का स्क्वायर, √3/4 भुजा का स्क्वायर। देखो √3/4 भुजा का स्क्वायर, जहां पर ए क्या है भाई, भुजा है, ये होता है क्षेत्रफल। और ये क्षेत्रफल कब होता है, जब भुजा का मान दिया हो। अगर भुजा दी जाती है तब क्षेत्रफल होता है बच्चों √3/4a²। ठीक है भाई, देखो प्यारे बच्चों, अगर भुजा की वैल्यू दी हुई है, भुजा दी हुई है, तब क्षेत्रफल होता है √3/4a²। आगे चलते हैं हम। देखो एक समबाहु त्रिभुज के अंदर मैं एक समबाहु त्रिभुज बना लेता हूं, ए बी सी। बच्चों इसकी प्रत्येक भुजा बराबर है, ये भुजा ये भुजा ये भुजा तीनों आपस में बराबर बराबर है। भाई मैंने इसे ए माना, इसे ए माना, इसे ए माना। अगर हम क्षेत्रफल की बात करते हैं तो क्षेत्रफल कितने होता है, क्षेत्रफल होता है
3/4 ए स्क्वायर, रूट 3/4 ए स्क्वायर। अगर मैंने क्या करा भाई, शीर्ष से बीसी पर लंब डाल दिया, शीर्ष से बीसी पर लंब डाल दिया और इसका मान रख दिया हमने एच। इसका मान कितना रख दिया बच्चों हमने, एच। देखो ये 90 डिग्री का कोण बच्चों, ये 90 डिग्री का कोण, और इस बिंदु का नाम रख दिया हमने डी। तो एडी क्या है भाई, एडी है ऊंचाई इसकी। एडी क्या है बच्चों, देखो एडी क्या है भाई, हाइट। एडी क्या है बच्चों, हाइट, हाइट एच। एडी क्या है, हाइट। अब इसके अंदर समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई भी पूछ लेता है, ऊंचाई को माध्यिका भी बोलते हैं हम। अब देखो ऊंचाई कैसे निकाली जाती है, अगर हमने शीर्ष ए से बीसी पर एक लंब डाला, शीर्ष ए से बीसी पर अगर हमने लंब डाला तो क्या होगा बच्चों, देखो ये बीसी को तो बराबर बराबर भागों में बांट देगा। अब अगर ये वाली भुजा ए है तो ये कितनी हो जाएगी भाई, a/2, और ये भी कितनी हो जाएगी बच्चों, a/2। अब त्रिभुज ए डी बी में, त्रिभुज ए डी बी में मुझे निकालना है ऊंचाई, तो इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे। पाइथागोरस क्यों यूज हुई है, क्योंकि बच्चों ये 90 अंश का कोण है और 90 अंश के सामने वाली भुजा है कर्ण, मतलब ए बी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर बराबर हो गया ए डी स्क्वायर प्लस के बी डी स्क्वायर। अगर ए डी की बात करी जाती है तो ए डी, ए बी की बात करी जाती है, ए बी की वैल्यू है ए स्क्वायर बराबर ए डी की वैल्यू है एच स्क्वायर, और बी डी की वैल्यू कितनी है बच्चों, a/2 इसका ए स्क्वायर। ठीक है भाई। अब देखो ए स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर बटे 4, ये हो गया एच स्क्वायर। 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इस तरीके से यहाँ से एच की वैल्यू कितनी आएगी भाई, 3a स्क्वायर बटे 4, अंडर रूट ले सकते हैं आप। तो यहाँ से फाइनल में एच की वैल्यू कितनी आई, एच की वैल्यू आई अंडर रूट 3/2 और a, अंडर रूट 3/2 इंटू ए। मतलब ऊंचाई जो होती है, ऊंचाई का मान पूछा जाता है कभी कभी भुजा देकर, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा इतनी है, ऊंचाई की वैल्यू बताइए, इस तरीके से सवाल दे दिया जाता है। या समबाहु त्रिभुज के अंदर ऊंचाई दे दी जाएगी और आपसे किसकी वैल्यू पूछी जाएगी भाई, भुजा की वैल्यू पूछी जाएगी। देखो आप इस रिजल्ट को अच्छी तरीके से गौर कर लो, ये रिजल्ट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। h बराबर होता है √3/2 इंटू ए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रिजल्ट। यहाँ से ऊंचाई देने के बाद में भुजा पूछ सकता है, या भुजा देने के बाद में ऊंचाई पूछ सकता है, ऊंचाई से भुजा पूछ सकता है और भुजा से ऊंचाई पूछ सकता है। ये रिजल्ट आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है बच्चों, अब हम आगे चलते हैं। देखो अगला रिजल्ट हमारा क्या रहने वाला है, ए बी सी, ये भुजा ए, ये भुजा ए, ये भुजा ए। अगर अब मैं ऊंचाई लिखता हूं बच्चों, देखो अगर मैं अब ऊंचाई लिखता हूं और ऊंचाई में मुझे लिखना है डायरेक्ट एच, तो यहाँ पर एच की वैल्यू हो जाएगी √3/2 इंटू ए। मतलब आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। हमने निकाला है एच की वैल्यू, एच की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, √3/2 इंटू ए स्क्वायर नहीं, ए ओनली, ए स्क्वायर नहीं बच्चों, ओनली ए। कितनी होती है भाई, ए। एच की वैल्यू होती है √3/2 इंटू ए। अगर भुजा दी हुई है तो ऊंचाई होती है √3/2 गुणा भुजा इंटू ए। मैंने बताया आपको क्षेत्रफल, देखो क्षेत्रफल कैसे निकलता है अभी। क्षेत्रफल के लिए आपको हमने बताया है √3/4 ए स्क्वायर। ये क्षेत्रफल जब निकलता है जब क्या दिया होता है, जब भुजा दी होती है। अब मैं आपको एक अलग तरीका बताऊंगा। किसी भी त्रिभुज की बात करी जाए, चाहे वो किसी भी प्रकार का त्रिभुज हो बच्चों, क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया है। अगर आपने हमारी स्केलर ट्रायंगल विषमबाहु त्रिभुज की क्लास नहीं देखी है तो आप हमारी क्लास पर जाइए। मैंने त्रिभुज की 2 क्लासें डाल रखी हैं। पहली क्लास त्रिभुज का इंट्रोडक्शन है, उसमें त्रिभुज बनने के लिए क्या क्या कंडीशन जरूरी हैं वो क्लास देखिए। उसके बाद में विषमबाहु त्रिभुज स्केलर ट्रायंगल की क्लास देखिए,
और आज है क्लास नंबर 3, आज की क्लास देखिए आप, तब जाकर आपके एक एक कंसेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है बच्चों। अब देखो अगर क्या दिया अभी, अगर दिया हुआ है बच्चों ऊंचाई, अगर ऊंचाई दिया हुआ है तब क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। देखो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है भाई 1/2 आधार इंटू हाइट, 1/2 आधार इंटू हाइट। 1/2 आधार की वैल्यू कितनी है बच्चों a, और हाइट की वैल्यू कितनी है भाई, देखो √3/2a। देखो यहां से √3/4 इंटू a²। देखो यहां से ये वाला फार्मूला बना हुआ है, ये दोनों एक ही हैं। ये डायरेक्ट जब है जब भुजा दी होती है तब √3/4a²। अगर क्या दिया हुआ है बच्चों, अगर ऊंचाई दी हुई है, अगर ऊंचाई दी हुई है तब भी यही फार्मूला लगेगा। देखो √3/4a², लेकिन ये जो बना है वो इस चीज से बना है 1/2 आधार गुणा हाइट। हाइट की वैल्यू होती है √3/2 इंटू a। ठीक है बच्चों। अब देखो आगे बढ़ते हैं, आगे हमें क्या करना है, मैंने आपको बताया है अगर भुजा दी हुई है तब क्षेत्रफल क्या होता है। अगर भुजा दी हुई है, इफ ए इज गिवन, अगर भुजा दी है तब क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, देखो √3/4 इंटू a²। और अगर ऊंचाई दी हुई है, अगर ऊंचाई दी हुई है तब क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है। अगर ऊंचाई दी हुई है, आपकी ऊंचाई गिवन है, ज्ञात नहीं करनी है, गिवन है, तब क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है भाई। अगर ऊंचाई दी हुई है तब क्षेत्रफल का फार्मूला होता है बच्चों h²/√3। देखो h²/√3। अगर क्या दी हुई है, अगर ऊंचाई दी हुई है तब क्षेत्रफल का फार्मूला ये लगता है h²/√3। देखो मैं इससे बिल्कुल सिद्ध करके दिखाऊंगा। मुझे पता है h का मान होता है √3/2 इंटू a। भाई h² हो रहा है तो मैं क्या करूंगा, इसकी 2 बार मल्टीप्लाई कर दूंगा √3/2 इंटू a। और किससे मल्टीप्लाई हो रही है बच्चों, √3 से। ये आपस में √3 से √3 कैंसिल। अब देखो √3 ऐसे आ जाएगा, a की a से गुणा a², 2 दूनी 4। बच्चों देखो यही आएगा, नहीं आएगा, इसी डेटा से √3/4 a² आ गया। लेकिन अगर ऊंचाई दी हुई है, डायरेक्ट ऊंचाई दी हुई है तो आप डायरेक्ट फार्मूला यूज करेंगे h²/√3। अगर डायरेक्ट ऊंचाई दी हुई है तो आप सिर्फ यही फार्मूला यूज करेंगे h²/√3। लेकिन यदि आधार दिया हुआ है तो आधार दिया होने के साथ में आप फार्मूला यूज करेंगे √3/4 इंटू a²। a का मतलब भुजा का स्क्वायर। ये सारी चीजें आपको एक एक दिमाग के अंदर फिट होनी चाहिए। अगर आपको सवाल 10 सेकंड के अंदर करना है तो ये सारी चीजें दिल के अंदर और दिमाग के अंदर बिल्कुल फिट होनी चाहिए, तभी आप प्रश्नों को चुटकी के अंदर बना सकते हैं। ठीक है बच्चों। अब देखो आगे चलते हैं क्लास में, मैं आपको समबाहु त्रिभुज कराऊंगा तथा इस पर जितने भी सवाल बनते हैं, जितने भी पॉसिबिलिटी हैं, वो सारे सवाल मैं आपको कराऊंगा। ठीक है। देखो हमारी क्लास को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करो। ज्यादा से ज्यादा बच्चे देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते, लाइक जरूर करो। अब देखो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब कंडीशन थोड़ी अलग है। अगर मुझे इसके अंदर एक सर्कल इंसर्ट करना है, जिसे बोलते हैं हम अंत्यवृत्त। अगर बच्चों मुझे इसके अंदर एक अंत्यवृत्त बनाना है, देखो भाई अंत्यवृत्त बना दिया मैंने, और आपको यह पता होना चाहिए अंत्यवृत्त कैसे बनता है। अंत्यवृत्त बनता है बच्चों कोणों का अर्धक करने से। किसका अर्धक करने से भाई, देखो अंत्यवृत्त एक होता है बच्चों अंत्यवृत्त, पहली कंडीशन अंत्यवृत्त की। अब अंत्यवृत्त क्या होता है, अगर हम कोणों का अर्धक करते हैं, मैंने पहली क्लास में बताया हुआ है, अगर हम कोणों का अर्धक करते हैं तो अंत्यवृत्त मिलता है। ठीक है भाई। अब देखो मैंने ये कोण होता है बच्चों, ये कोण होता है, ये कोण होता है, इसका अर्धक करने के बाद में अंत्यवृत्त का निर्माण किया। अब देखो बच्चों इस तरीके से हम करते हैं, चित्र चाहे जैसा बने आपको समझ के चलना है। ये जो अब देखो ये जो होती है, ये होती है स्मॉल आर। अंत्यवृत्त की जो रेडियस होती है बच्चों वो होती है स्मॉल आर।
आर क्या होती है? अंतःवृत्त की रेडियस। आर क्या होती है बच्चों? अंतःवृत्त की रेडियस, अंतःवृत्त की त्रिज्या। अब अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालने का क्या फार्मूला होता है बच्चों? आर बराबर होता है a/2√3। देखो आर बराबर होता है a/2√3। ये प्रत्येक पॉइंट आप हमारी क्लास जब भी लें कॉपी और पेंसिल साथ लेके बैठें तथा प्रत्येक बिंदु को, प्रत्येक पॉइंट को नोट डाउन करते चलें, क्योंकि ये सारी चीज़ें अगर आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएंगी तो आप सवालों को सेकंड के अंदर बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये थ्योरी की क्लास है जिसमें आपको प्रत्येक कंसेप्ट सिखाया जाएगा, उसके बाद में आपको सवालों की प्रैक्टिस कराई जाएगी। ठीक है भाई, आर की वैल्यू आ गई a/√3। अगर देखो बच्चों कैपिटल आर की बात करी जाती है तो कैपिटल आर होता है परिवृत्त की त्रिज्या। भाई परिवृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त बोले तो सरकम सेंटर की रेडियस, परिवृत्त बोले तो सरकम सेंटर बच्चों, सरकम सेंटर। परिवृत्त बोले तो सरकम सेंटर की रेडियस, देखो बच्चों सरकम सेंटर, और एक होता है इन सेंटर। अंतःवृत्त बोले तो बच्चों इन सेंटर, रेडियस ऑफ इन सेंटर, रेडियस ऑफ सरकम सेंटर। अब अगर कैपिटल आर की बात करता हूं तो बच्चों कैपिटल आर की वैल्यू होती है a/√3, a/√3। अगर मैं स्मॉल आर और कैपिटल आर को अगर भाग दे देता हूं, मतलब स्मॉल आर को कैपिटल आर से भाग दे देता हूं, तो बच्चों देखो a/2√3 और बच्चों a/√3, √3 से 3 कैंसिल, a से a कैंसिल, इस तरीके से 1/2 आया। देखो बच्चों मतलब अंतःवृत्त की रेडियस और परिवृत्त की रेडियस में 1:2 का रेशियो होता है। अंतःवृत्त की रेडियस और परिवृत्त की रेडियस में कितना अनुपात होता है बच्चों? 1:2 होता है। जैसे भाई मैंने क्या करा बच्चों, देखो अगर मैं परिवृत्त की रेडियस बना लेता हूं, ये थोड़ा चित्र जैसा भी बना हुआ है, सिर्फ आप चित्र को समझने के अनुसार देखें। अंदर वाला क्या है भाई? अंतःवृत्त। बाहर वाला क्या है भाई बच्चों? परिवृत्त। मैंने आपको बताया था एक प्रश्न पूछ लिया जाता है कि 3 कुएं जो कि संरेखीय नहीं है, संरेखीय का मतलब एक रेखा में नहीं है, अगर उनके बीचों बीच 3 घर, कुएं नहीं बच्चों, घर लेने 3 घर जो कि एक रेखा के अंदर नहीं है, उनके बीचों बीच कुआं खोदना है, तो कुआं कहाँ खोदेंगे? अंतःवृत्त पे खोदेंगे, केंद्रक पे खोदेंगे, लंब केंद्र पे खोदेंगे या परिकेंद्र पर खोदेंगे? तो बच्चों मैंने आपको बताया था परिकेंद्र पर खोदेंगे, क्योंकि परिकेंद्र वो डिस्टेंस होती है जो तीनों घरों से बराबर बराबर दूरी पर होती है। बच्चों देखो ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस क्या है भाई? कैपिटल आर। क्या है बच्चों? कैपिटल आर। और कैपिटल आर की वैल्यू कितनी होती है? a/√3। और स्मॉल आर अगर मैं इसकी बात करता हूँ बच्चों, देखो इसकी बात करता हूँ तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? a/2√3। और अगर हम इसमें रेशियो की बात करते हैं तो स्मॉल आर और कैपिटल आर का जो रेशियो होता है, स्मॉल आर और कैपिटल आर का जो रेशियो होता है वो होता है 1:2। कहने का मतलब रिजल्ट ये निकला, अगर अंदर वाले की रेडियस 5 है तो बाहर वाले की रेडियस उसका दुगना हो जाएगी, 5 दूनी 10। ठीक है बच्चों, समबाहु त्रिभुज के अंदर अंतःवृत्त की त्रिज्या और परिवृत्त की त्रिज्या दोनों 1:2 के अनुपात मतलब रेशियो में होती हैं। अगर अंतःवृत्त की त्रिज्या का मान 10 है तो परिवृत्त की त्रिज्या का मान 20 होगा। ठीक है बच्चों, और अगर परिवृत्त की त्रिज्या का मान 20 है तो अंतःवृत्त की त्रिज्या का मान 10 होगा। अब हम आगे चलते हैं, देखो एक रिजल्ट और मिलता है। अब देखो थोड़ा सा पीछे चल लेते हैं क्योंकि हमारी जितनी भी स्लाइडें थी सब खत्म हो गई हैं, आगे प्रश्नों का वो आ गया बच्चों। इसी स्लाइड को खाली करता हूं मैं। अब देखो एक रिजल्ट और रह गया हमारा, वो रिजल्ट क्या है भाई? ABC। बच्चों ये समबाहु त्रिभुज है। अगर एक प्रश्न दे दिया जाता है कि समबाहु त्रिभुज के अंदर से, समबाहु त्रिभुज के अंदर से भुजाओं पर लंब डाला गया है, तब इसका क्षेत्रफल बताइए या भुजा बताइए या माध्यिका बताइए। देखो बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है, वेरी वेरी मोस्ट रिजल्ट है। आपको इस रिजल्ट को बिल्कुल ध्यान में रखना है। यहाँ से सवाल पूछा जाता है एसएससी के एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, हर एग्जाम के अंदर यहाँ से सवाल बनता है। ठीक है भाई, अब हमने क्या करा भाई? देखो बच्चों
हमने क्या करा, यहाँ से एक बिंदु है, इस बिंदु से इस भुजा पर ए, इस भुजा पर ए, और बच्चों इस भुजा पर ए। ठीक है भाई, देखो मैं कुछ भी समझ लो, इसे अगर मैंने ए मान लिया है तो इसे बी भी मान सकते हैं, इसे सी भी मान सकते हैं, आपकी इच्छा है। चलो हम मान लेते हैं बच्चों, यहाँ पे सी मान लेते हैं भाई, यहाँ बी मान लेते हैं, दोबारा कर लेते हैं। देखो अगर मैंने क्या करा बच्चों, यहाँ से एक लंब डाला, इसका मान ए, इसका मान बी और इसका मान क्या है बच्चों, सी। तब इन लंबों की जो माप होती है, मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, इन लंब इनकी जो माप होती है वो होती है ऊंचाई के बराबर। h बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी। इस तरीके का जो सवाल आता है वो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। अब देखो h की वैल्यू a प्लस बी प्लस सी कैसे होती है, ये मैं आपको अभी सिद्ध करके बताऊंगा। ठीक है बच्चों, मैंने क्या करा भाई, देखो हमने बच्चों इस तरीके से यहाँ पर बच्चों हमने क्या करा भाई, एक त्रिभुज बना लिया। देखो एक त्रिभुज ये बन गया बच्चों और एक त्रिभुज ये बन गया। इसका नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, जी रख सकते हैं, जी रख सकते हैं। अब देखो त्रिभुज बनता है, अगर मैं कंप्लीट त्रिभुज की बात करता हूं तो यह है कंप्लीट त्रिभुज ए बी सी है, और इसका जो क्षेत्रफल है वो तीन त्रिभुजों के क्षेत्रफल के इक्वल है। वो कौन कौन से त्रिभुज हैं, पहला त्रिभुज है ए जी बी, त्रिभुज ए जी बी। दूसरा त्रिभुज है बच्चों बी जी सी, और तीसरा त्रिभुज है ए जी सी। तीन त्रिभुज हैं। इस अकेले का क्षेत्रफल एबीसी का क्षेत्रफल इन तीनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। अब एबीसी की बात करी जाती है बच्चों, देखो यहाँ पर ए दिया हुआ है तो इसकी भुजा ए बी सी से अलग मान लेते हैं। मैंने इसकी भुजा को एक्स माना, कितना माना बच्चों, मैंने इसकी भुजा को एक्स माना। एक्स क्यों माना भाई, देखो यहाँ पर जो राशि दी हुई है ए बी सी, इनसे मैंने हटके माना है। क्या माना बच्चों, इनसे मैंने हटके माना है। अब मुझे क्षेत्रफल निकालने के लिए देखो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है √3/4 इंटू एक्स स्क्वायर। एक्स क्या बच्चों, भुजा, एक्स क्या बच्चों, भुजा। अब देखो ए जी बी का क्षेत्रफल 1/2 एक्स गुणा सी, ए जी बी। देखो बच्चों यहाँ बी आ जाएगा, चलो इससे कुछ नहीं हो रहा, अब बी जी सी आ जाएगा एक्स गुणा सी प्लस के 1/2 एक्स गुणा ए। ठीक है भाई, अब देखो √3/4 एक्स स्क्वायर, यहाँ से मैंने क्या कॉमन करा भाई, x/2 कॉमन करा, अंदर बचेगा a प्लस बी प्लस सी। मैंने सीक्वेंस चेंज कर लिया है, मैंने अपनी हिसाब से सीक्वेंस चेंज कर लिया है। यहाँ b प्लस सी प्लस ए आएगा, कुछ भी कर लो आप, है प्लस में ही, a को पहले रख लो, b को पहले रख लो, c को पहले रख लो। ठीक है भाई, पॉजिटिव में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। x कैंसिल बच्चों, अब देखो 2 से ये कैंसिल, तो ये क्या आया √3/2 इंटू एक्स बराबर आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी। और बच्चों आप मुझे बता सकते हैं ये किसकी वैल्यू होती है बच्चों, h की वैल्यू होती है। देखो h बराबर होता है √3/2 इंटू एक्स, एक्स बोले तो भुजा, ये होता है समबाहु त्रिभुज के अंदर h का मान। h बराबर होता है √3/2 इंटू हाइट। देखो और हाइट का मान जो होता है वो जितने भी लंब डाले गए हैं त्रिभुज के अंदर से भुजाओं पर, जो लंब डाले गए हैं उनका डायरेक्ट जो योग होता है वो ऊंचाई के बराबर होता है। और मैंने आपको बताया है अगर आपको ऊंचाई की वैल्यू पता है तब आप विदिन सेकेंड के अंदर उत्तर लगा सकते हैं। ऊंचाई अगर दी हुई है तब क्षेत्रफल होता है भाई h²/√3। देखिए मैंने आपको एक एक रिजल्ट बहुत अच्छी तरीके से बता दिया है। इतना करने के बाद में कोई भी सवाल आपका बिल्कुल भी बच नहीं पाएगा, विदिन सेकेंड आप सवालों को चुटकी में हल कर दोगे। ठीक है गाइस, देखो मैंने आपको 4 से 5 कंसेप्ट बताए हैं, इन कंसेप्ट को आप बिल्कुल रट लीजिए, दिमाग के अंदर और दिल के अंदर दोनों के अंदर बैठा लीजिए। एक भी सवाल आपका बच नहीं सकता, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, चाहे रेलवे का एग्जाम हो, चाहे यूपीएसआई का एग्जाम हो। समबाहु त्रिभुज के अंदर इससे ज्यादा कोई भी सवाल पूछा नहीं जा सकता। मतलब जितनी भी किताब उठा के देख लीजिएगा यही सवाल घुमा फिरा कर हमेशा चलते फिरते रहते हैं। ठीक है भाई, देखो बच्चों आगे बढ़ते हैं हम। अब मैं आपको 5 या 6 प्रश्नों की प्रैक्टिस कराऊंगा, उनमें सिर्फ आपको यही सवाल दिए जाएंगे जो आपको कराए गए हैं, यही सवाल मिलेंगे। चलते हैं बच्चों आगे, देखो पहला प्रश्न देखो स्लाइड पर आया हुआ है, उसे पढ़ लीजिएगा। पहला प्रश्न क्या है भाई बच्चों,
देखो पहला प्रश्न है भाई, पहला प्रश्न दिया हुआ है एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 6 है, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 6 है, तब उसका क्षेत्रफल बताइए। मैंने आपको बताया था अगर भुजा दी हुई है तब क्षेत्रफल क्या होता है भाई, √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर 6 गुणा 6, काट दीजिएगा 6 छंग 36, 36 से 4 कितनी बार कटेगा 9 बार, तो 9√3। देखो बच्चों 6 छंग 36, 36 से काट दिया 4, 4 से 9 चौक 36। ठीक है भाई, तो कौन सा है 9√3, पहला वाला। विद इन सेकेंड आप एक सेकंड के अंदर सवाल को हल कर सकते हैं। अगर भुजा दी हुई है तब क्षेत्रफल होता है √3/4 गुणा भुजा का स्क्वायर। ठीक है भाई, कैलकुलेशन अपनी अपनी जैसे चाहे वैसे कर सकते हो। अब देखो अगला प्रश्न, एक समबाहु त्रिभुज के परिमाप का जो संख्यात्मक मान है उसके क्षेत्रफल का √3 गुना है। अब त्रिभुज की प्रत्येक भुजा बताइए। भाई देखो सबसे पहले दिया हुआ परिमाप, परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है 3a, मतलब तीनों भुजाओं का योग। अब देखो क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। लेकिन उसने बोला है देखो परिमाप जो है वो क्षेत्रफल का √3 गुना है। अब देखो ये है क्षेत्रफल, इसका कितने गुना है बच्चों, √3 गुना है। देखो बच्चों जगह थोड़ी कम रह गई है, मैं यहां कर देता हूं बेटा की जगह, √3 गुना है। ठीक है भाई, देखो मैंने √3 गुना कर दिया। अब देखो a से ये क्या हुआ भाई, कैंसिल हो गया बच्चों। अब जब a से ये कैंसिल हुआ तो √3 की √3 से गुणा होगी तो 3 आ जाएगा, इस 3 से 3 कैंसिल। अब देखो a की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 4 आ गई। a की वैल्यू कितनी आ गई, 4 यूनिट। दूसरा सवाल विद इन सेकेंड सोल्व हो गया। कॉपी और पेंसिल उठाने की जरूरत भी नहीं है, जितना मैंने आपको बताया है। अगर आपके वो सब कुछ तैयार हो गया, अब देखो एक बार में तो तैयार होगा नहीं, बच्चे एडवांस मैथ से डर जाते हैं। ठीक है, एडवांस मैथ से बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है जब तक हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है बच्चों, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। हालांकि टीचर यूट्यूब पर बहुत बहुत अच्छे टीचर हैं, लेकिन मैं आपको जितना भी पढ़ाऊंगा वो आपके लिए एनफ है। ठीक है बच्चों, आगे देखो भाई, समबाहु त्रिभुज की भुजाओं का जो रेशियो है 1:2 है। अब समबाहु त्रिभुज की भुजाओं का रेशियो 1:2 है, तब उनके क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। भाई कितना हो गया, 1:4 हो गया। देखो विद इन सेकेंड आप निकाल सकते हैं, 1:4 हो गया। पेंसिल और कॉपी उठाने की जरूरत भी नहीं है, डायरेक्ट सवाल हो सकता है। भाई मैंने पहले वाले का क्षेत्रफल a1 मान लिया, a1 बराबर होता है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। भाई भुजा 1 है, ठीक है भाई, 1/2 है, 1x मान सकते हो। दूसरे का a2 मान लिया, दूसरा हो जाएगा √3/4 इंटू, देखो यहाँ पर 2 है बच्चों, 2 का स्क्वायर। भाई इसका स्क्वायर करोगे ये √3/4, 3/4 ये तो कांस्टेंट राशि है, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। √3/4 से 3/4 कैंसिल हो जाएगा। वैसे भी अगर हम क्षेत्रफल की बात करते हैं तो बच्चों देखो क्षेत्रफल डायरेक्ट भुजा के बराबर, भुजा के वो है, भुजा के वर्ग के बराबर है, ये कांस्टेंट राशि है। अब देखो 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4। ठीक है, देखो आसानी से सवाल कर सकते हो आप विद इन सेकेंड। अगला प्रश्न देखो, एक समबाहु त्रिभुज की जो भुजा दी हुई है वो 6 है, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल बताइए। देखो बच्चों मैंने आपको बताया था अगर हम त्रिभुज के अंदर, देखो अगर मैं त्रिभुज के अंदर मैं डायरेक्ट भी सवाल को कर सकता हूँ। देखो समबाहु त्रिभुज की जो भुजा होती है, अंतःवृत्त की अगर हम बात करते हैं तो मैंने बताया था आपको, अगर समबाहु त्रिभुज की रेडियस निकालनी है और भुजा दी हुई है, अगर समबाहु त्रिभुज की रेडियस निकालनी है, भुजा दी हुई है, तो हमें क्या करना होता है। देखो अगर समबाहु त्रिभुज की भुजा दी हुई है और रेडियस निकालनी है तो अंतर रेडियस का फार्मूला होता है a बराबर r बराबर a/2√3, r बराबर a/2√3, जहां r क्या है, अंतःवृत्त की रेडियस। मेरे समझाने में और बताने में टाइम लग रहा है, सवाल को करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। अब देखो भुजा कितनी है बच्चों, 6। भाई बच्चों अगर भुजा की वैल्यू 6 है, 6 भुजा की वैल्यू है 2√3, देखो 2 से काट दिया 3 बार बच्चों, √3 से ये भी काट दिया तो कितना आया भाई, √3 आया बच्चों। कितना आया भाई, √3। स्मॉल r का मान √3 आएगा। अब क्षेत्रफल कितना होता है, πr²। r का मान √3 तो कितना आएगा भाई, 3 पाई आया नहीं आया बच्चों, 3 भाई। 3 पाई कौन सा है भाई, 3 पाई है चौथा ऑप्शन। देखो 3 पाई चौथा ऑप्शन है। विद इन सेकेंड आप सवाल को बना सकते हैं, सिर्फ समझाने में टाइम लगता है, करने में टाइम नहीं लगता है। देखो मैंने आपको बताया था बच्चों, अगर ये क्या है भाई, एक त्रिभुज के अंदर मैंने एक सर्कल इंसर्ट कर दिया।
अगर मैंने एक सर्कल इंसर्ट कर दिया तो आप कैसे क्षेत्रफल निकालोगे, ये मैंने आपको सिखाया था बच्चों, ठीक है भाई। अब देखो इसका जो आर है, आर बराबर क्या होता है अभी, आर बराबर होता है ए अपॉन 2√3। आर बराबर क्या होता है बच्चों, ए अपॉन 2√3, ठीक है बच्चों। अब देखो आगे चलते हैं हम। एक समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो इतना है, तब उसकी माध्यिका की लंबाई बताइए। देखो कितना अच्छा सवाल है, कितना सुपर सवाल है। मैंने आपको बताया था अगर क्या दिया हुआ है भाई, क्षेत्रफल दिया हुआ है, अगर क्षेत्रफल दिया हुआ है, ठीक है, सॉरी क्षेत्रफल नहीं, माध्यिका दी हुई है। अगर माध्यिका दी हुई है तो क्षेत्रफल होता है h²/√3। ये चीज मैंने आपको समझाई है, अगर आपके दिमाग में और दिल में दोनों में तर गई तो आप विदिन सेकंड सवाल कर सकते हो। क्षेत्रफल क्या होता है भाई, 9√3 h²/√3। देखो √3 की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, कितना आएगा बच्चों, 9×3 = 27। या फिर आप एक काम कर सकते हैं, h² बराबर हो जाएगा 9×3। अब h की वैल्यू निकालोगे तो 9 का वर्गमूल 3 और √3, तो h का मान कितना आएगा, 3√3। देखो 3√3 बी ऑप्शन है। विदिन सेकंड आप सवाल को बना सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखो अगला प्रश्न देख लेते हैं हम, 10वां प्रश्न क्या है। देखो जो प्रश्न मैंने आपको बताए थे वही प्रश्न रिपीट किए हुए हैं, सिर्फ समझाने के लिए है। बाकी जितना डेटा मैंने आपको बताया है उससे अलग समबाहु त्रिभुज के अंदर एक भी बात नहीं पूछी जाती है। देखो सवाल पूछा गया है, एक समबाहु त्रिभुज के अंदर, एक समबाहु त्रिभुज के भीतर किसी बिंदु से भुजाओं पर जो लंब डाले गए हैं उनकी जो लेंथ है वो 5 है, 10, 15 है। तो ऊंचाई बताइए मेरे भाई, ऊंचाई जो होती है वो इन तीनों के योग के बराबर होती है। 5 + के 10 + के 15 कितना हो गया भाई, 30 हो गया। कौन सा ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन भाई। 1 सेकंड के अंदर सवाल हो रहा है, 1 सेकंड नहीं लगेगा। देखो अगर जितनी थ्योरी मैंने आपको बताई है ये 2 से 3 बार तैयार कर लो, एक सवाल बच जाए तो मुझसे कहना। 1 सेकंड के अंदर विदाउट सवाल को देखते ही सारा आप सवाल को उड़ा रहे हो, ठीक है भाई। अब देखो आगे चलते हैं। अगला एक टॉपिक रह गया बच्चों, इसमें जो मुझे आपको समझाना है वो मैंने आपको नहीं समझा पाया। अब देखो लास्ट इसकी स्टेज है ABC। बच्चों ये समबाहु त्रिभुज है। अब अगर समबाहु त्रिभुज के अंदर मैं लिख लेता हूं, अगर समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज के अंदर क्या है बच्चों, अगर समबाहु त्रिभुज के अंदर एक वर्ग, अगर एक समबाहु त्रिभुज के अंदर अगर हम एक वर्ग डाल देते हैं, एक वर्ग रख देते हैं, तो उसकी भुजा कैसे निकालनी है। एक वर्ग की भुजा निकालना भाई, मैंने क्या करा बच्चों, देखो यहां पर एक समबाहु त्रिभुज है, इसके अंदर भाई मैंने क्या करा भाई, एक देखो बच्चों मैंने एक वर्ग रख दिया। अब इस वर्ग की जो भुजा है बच्चों मैंने x मान ली, कितनी मान ली बच्चों, x मान ली। देखो अब इस त्रिभुज की जो भुजा थी वो मैंने a मानी। समबाहु त्रिभुज है, प्रत्येक भुजा बराबर बराबर है भाई। देखो समबाहु त्रिभुज है, प्रत्येक भुजा क्या है भाई, बराबर बराबर है। देखो अब हमें क्या करना है अभी, देखो बच्चों जब ये वाली भुजा a है और ये यहाँ से लेके यहाँ तक x है, तो ये वाली भी x होगी, ये बच्चों ये वाली भी x होगी और ये वाली भी क्या होगी भाई, x होगी, क्योंकि ये वर्ग है। अब बच्चों मैंने यहाँ से क्या करा भाई, अगर इसकी हाइट की बात करूँ मैं तो इसकी हाइट जो है ना हमने कितनी मान ली बच्चों, इसकी हाइट मैंने y मान ली। कितनी मान ली बच्चों, इसकी हाइट मैंने y मान ली। अब देखो इसकी कंप्लीट हाइट ये यहाँ से लेके यहाँ तक की, देखो मैं थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ, हैं से लेके बच्चों, देखो हैं से लेके यहाँ तक की हाइट y है। कंप्लीट हाइट a से लेकर d तक की, देखो मैं इसे d मान रख देता हूँ, ये था, ये मैं d मान रख देता हूँ क्योंकि चारों भुजाएं बराबर है। AD बच्चों AD जो है वो क्या है भाई, बच्चों AD जो है ना मैंने y माना है, मतलब AD क्या ऊंचाई है, AD क्या है बच्चों, इसकी ऊंचाई है। अब AD ऊंचाई है तो हमें इसमें कैसे इस वर्ग की जो है भुजा निकालनी है मुझे। अब मैं क्या कर लेता हूँ, देखो बच्चों इसके अंदर दो त्रिभुज बनने हैं, इसका मान मैंने मान लिया भाई ADEF मान लो भाई। देखो एक त्रिभुज बन गया AEF, एक बन गया ABC। अब देखो सिमिलरिटी से होगा बच्चों, ये एक बन गया है
ई एफ, और एक क्या बन गया बच्चों, देखो ए बी सी। यहाँ पर ये वाला जो कोण है दोनों में कॉमन है बच्चों, देखो ये वाला जो कोण है दोनों में कॉमन है। अब दूसरा बच्चा बच्चों देखो ये और ये दोनों क्या हो जाएंगे भाई, इक्वल हो जाएंगे। अब देखो इसकी बात करी जाती है तो ये भी क्या हो जाएगा भाई, बराबर। और वैसे भी समबाहु त्रिभुज के अंदर प्रत्येक कोण क्या होता है भाई, बराबर बराबर होता है, होता नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं, अगर मैं ए बी, देखो ए ई के सामने वाली भुजा लेता हूँ बच्चों, छोटे वाले त्रिभुज में, ये छोटे वाले त्रिभुज में ले लीजिएगा कोण ए के सामने वाली भुजा एक्स, कोण ए के सामने वाली भुजा ए, ये वाली देखो इसके सामने वाली भुजा ये वाली एक्स, और बड़े वाले में इसके सामने वाली भुजा ए। अगर मैंने ए ई एफ में, देखो ए ई एफ में कोण ए के सामने वाली भुजा ये वाली ई एफ है, नहीं है ई एफ की वैल्यू एक्स। और अगर मैंने बड़े वाले त्रिभुज ए बी सी में, देखो ए बी सी में कोण ए के सामने वाली भुजा ए, ये ले ली। अब देखो छोटे वाले त्रिभुज की बात करते हैं बच्चों, या तो इसके सामने वाली भुजा ले लो या फिर ई के सामने वाली भुजा ले लो। अगर बच्चों ये कंप्लीट एडी है से लेके हैं तक, एडी है से लेके हैं तक बच्चों बाई है बच्चों, जबकि ये क्या हो जाएगी भाई एक्स है से लेके हैं तक एक्स हो जाएगी। तो ये बताओ ये कितनी बचेगी, ये बचेगी बच्चों बाई माइनस के एक्स। बच्चों बताओ ये कितनी बचेगी, ये वाली भुजा कितनी बचेगी यहाँ से लेके हैं तक, बाई माइनस के एक्स। और अगर मैं इसके सामने वाली भुजा की बात करूँ तो ये कितनी है बच्चों बाई, ये कितनी है बच्चों बाई। तो यहाँ से देखो एक्स वाई बराबर हो जाएगा भाई ए वाई माइनस के ए एक्स। और मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, मुझे निकालनी है बच्चों एक्स की, क्योंकि मुझे वर्ग की भुजा निकालनी है। देखो मुझे निकालनी है एक्स की वैल्यू, तो एक्स वाले एक तरफ एक्स वाई प्लस के ए एक्स बराबर हो जाएगा बच्चों ए वाई। यहाँ से क्या कॉमन हुआ, यहाँ से बच्चों एक्स कॉमन हुआ, यहाँ से देखो एक्स कॉमन हुआ और बचेगा ए प्लस के वाई बराबर आ जाएगा ए वाई। तो एक्स बराबर आ जाएगा ए वाई बटे ए प्लस के वाई। देखो ये रिजल्ट सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। यहाँ पर एक समबाहु त्रिभुज के अंदर, देखो मैं समझा देता हूँ, एक समबाहु त्रिभुज के अंदर, एक समबाहु त्रिभुज के अंदर अगर एक महत्तम भुजा का क्या रख दिया बच्चों, हमने एक वर्ग रख दिया, एक वर्ग जो है ना इंसर्ट कर दिया, तो हम उसकी भुजा कैसे निकालेंगे। देखो उसकी भुजा निकालने के लिए मुझे क्या करना है, एक्स बराबर हो जाएगा, देखो ये क्या होती है बच्चों, इसके त्रिभुज की भुजा। देखो त्रिभुज की भुजा की और ऊंचाई की क्या करनी है बच्चों, मल्टीप्लाई। देखो त्रिभुज की भुजा की और ऊंचाई की क्या करनी है भाई, मल्टीप्लाई। और उसके बाद में इन्हें क्या कर देना है भाई, दोनों को जोड़ देना है। देखो बच्चों अगर मैंने एक समबाहु त्रिभुज के अंदर एक महत्तम भुजा का एक वर्ग, ठीक है बच्चों, एक स्क्वायर जो है ना रख दिया, तो हमें उसकी भुजा कैसे निकालनी है। तो डायरेक्ट फार्मूला है, डायरेक्ट समझिए आप, हमें क्या करना है भाई, समबाहु त्रिभुज की भुजा इनटू हाइट बटे भुजा प्लस हाइट। जैसे मैंने मान लिया भाई बच्चों, अगर ये 5 है, अगर बच्चों ये 6 है, मान लीजिएगा अगर ये बच्चों 6 है, और अगर भाई ये 3 है, अगर ये 3 है तो भुजा कैसे निकलेगी, इसके अंदर रखे जाने वाले महत्तम वर्ग की स्क्वायर की। तो भाई भुजा निकलेगी 6 गुणा 3 और बटे 6 और 3 9, ठीक है भाई। तो इस तरीके से 2 आ जाएगी। देखो इस तरीके का डाटा देकर सवाल पूछता है। आज मैंने आपको समबाहु त्रिभुज पढ़ाया, उसकी प्रत्येक कंडीशन बताई, मैंने आपको बताया अगर भुजा दी हुई है तब क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, अगर ऊंचाई दी हुई है तब क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट फार्मूला कैसे लगाएंगे, अगर समबाहु त्रिभुज के अंतर्वृत्त की रेडियस निकालनी है तब क्या करेंगे, परिवृत्त की रेडियस निकालनी है तब क्या करेंगे, अगर समबाहु त्रिभुज के अंदर किसी बिंदु से भुजाओं पर लंब डाल दिया गया है तब क्या करेंगे। देखो 5 कंडीशन होती हैं, इन 5 कंडीशन के बाद में एक कंडीशन और बनती है, वो ये है एक समबाहु त्रिभुज के अंदर अगर हमने महत्तम भुजा का एक स्क्वायर इंसर्ट कर दिया है तब उस स्क्वायर की भुजा कैसे निकाली जाती है, तब हमें क्या कंडीशन अप्लाई करनी है। मैंने एक एक कंडीशन आपको बताई है, इन सब कंडीशनों को आप पॉइंट बना के नोट कीजिए और उसका 2 या 3 बार रिवीजन कर लीजिए, एक भी सवाल आपका बच नहीं पाएगा। ठीक है बच्चों, देखो हमने एसएससी सीजीएल रेलवे जितने भी एग्जाम होते हैं, सीडीएस, देखो सीडीएस के अंदर बहुत ज़्यादा एडवांस मैथ आता है, जितने भी एग्जाम हैं जिसके अंदर एडवांस मैथ और अर्थमैथ अच्छे लेवल का पूछा जाता है, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए ये सीरीज चलाई है।
रोज़ आपको एक क्लास मिलेगी एडवांस मैथ की, और अगर हमारे पास में ज़्यादा समय मिलता है तो हम आपको 2-2 क्लास प्रोवाइड कराएंगे। एडवांस मैथ के साथ साथ एक अर्थमेटिक की क्लास भी मिलेगी बच्चों आपको, ठीक है भाई। और बाकी हमारे चैनल पर हर चीज़ की क्लास चल रही है, जीके की क्लास भी चल रही है बच्चों, इंग्लिश की क्लास भी चल रही है, और मैथ की एक जो जीडी के लिए 5 प्रश्नों की सीरीज है वो भी हमारे आसिफ सर लेकर आ रहे हैं, ठीक है भाई। बाकी और क्लास रेगुलर आने वाली हैं, तो आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बच्चे आते हैं वीडियो देखकर चले जाते हैं लेकिन लाइक नहीं करते भाई। हम मेहनत करते हैं, देखो रात के 9 बजे मैं पढ़ा रहा हूँ, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे कोई पैसे का लालच नहीं है, लेकिन सिर्फ इंटरेस्ट की वजह से बच्चों, इंटरेस्ट तो पूरा है, थोड़ा बच्चों सॉरी गलत बोल गया, इंटरेस्ट तो पूरा है, उसी की वजह से नौकरी होने के बावजूद भी मैं बच्चों आपको पढ़ाने आता हूँ। 1 से 1.5 घंटा हमेशा आपके लिए तैयार रहता हूँ, और हमेशा जितना मुझे टाइम मिलेगा उससे ज़्यादा मैं आपके लिए हमेशा तैयार रहूँगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूँ। देखो मैंने एसएससी 2 बार क्रैक किया है, 2 बार 10+2 क्रैक किया है, और बहुत पुराना एसएससी का एक खिलाड़ी हूँ मैंने 2015 अपने जीवन में पहला एग्जाम 10+2 2015 मैंने निकाला था विदाउट कोचिंग, ठीक है। उसमें मैं टाइपिंग में फेल हुआ था। उसके बाद में मैंने 2016 में निकाला, लेकिन मेरे इतने नंबर नहीं थे जो मैं फाइनल सिलेक्शन ले पाता, मैं बाहर हो गया। 2017 में मैंने निकाला, फिर 2017 में मैंने अच्छी तरीके से निकाला, लेकिन उससे पहले मुझे एक अच्छी सी जॉब, मतलब एक नहीं 5-5 जॉब लग गई थी, इसलिए मैंने उसकी टाइपिंग ही छोड़ दी, ठीक है भाई। अब देखो कम से कम मैं 30 से 35 एग्जाम निकालने के बाद में मेरा आज तक मोटिवेशन बिल्कुल नहीं डगमगाया है, और ना ही मैंने कभी हार मानी है। करंट में मैं यूपीएससी के लिए दिन रात मेहनत कर रहा हूँ, और वो दिन भी जल्दी आएगा जब मैं यहाँ पर आकर आपसे कहूँगा कि मेरा यूपीएससी हो गया है, ठीक है। फिलहाल वो बात की बात है, मेरी खुद की मेहनत और आप सबकी दुआ अगर मेरे साथ है तो मैं उसे जल्दी बिल्कुल उस मुकाम तक पहुँच के रहूँगा, ठीक है गाइस। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, और अपने फ्रेंड सर्कल में जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों में हमारी वीडियो जरूर पहुंचाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।